खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी, आपके आभारी हम, आपके आभारी खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। ओम शांति। सभी दृढ़, सफल, प्रयोगशाली, त्रिकालदर्शी संतुष्ट मणियों को गॉडली मॉर्निंग। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, खुशियाँ भर दी और भूतों को बाबा ने हमारे अंदर से निकाल दिया। तो भूतनाथ आए हैं हमारे अंदर के सभी भूतों को भगाने। बाबा आज हमें समझाते हैं कि कौन कौन से भूत होते हैं। 5 विकार तो हैं ही बड़े भूत, छोटे छोटे भूत कौन से हैं वो भी हम मुरली में समझेंगे और बनेंगे हम भी मास्टर भूतनाथ। जब अंदर से भूत निकल जाएंगे तो हम खुश रहने लगेंगे, पढ़ाई और याद में बिजी रहेंगे तो नशा चढ़ेगा, रूहानी नशे में रहेंगे तो ज्ञान के टिकलू टिकलू करते रहेंगे। इससे औरों को भी कब्र से बाहर निकाल सकते हैं। तो कैसे अपने अंदर के भूतों को भगाना है, कैसे सदा खुश रहना है, इसके लिए सुनते हैं 12 नवंबर 2022 की शिव बाबा की युक्तियाँ। मीठे बच्चे, 1-2 को दुख देना घोस्ट का काम है, माना भूत का काम है एक दूसरे को दुख देना। तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना है। राम राज्य में यह घोस्ट होता नहीं। राम राज्य में ये रावण नहीं होता, ये रावण है भूत, घोस्ट। तो बाबा कहते हैं 1-2 को दुख देना घोस्ट का काम है। हमें अब ऐसा भूतों वाला काम नहीं करना है, दुख नहीं देना है किसी को। और राम राज्य में तो ये रावण घोस्ट होगा ही नहीं। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में मूर्छित नहीं होना है? खुशी में रहना है, हाँ, मुरझाना नहीं है, हमेशा खुश रहना है। ऐसी कौन सी बात है जिसमें हम मूर्छित हो जाते हैं? बाबा उत्तर में कहते, कोई बीमारी आदि होती है तो मूर्छित नहीं होना है। हाँ, कितनी कंप्लेन करते हैं ना हम, बाबा ऐसा हो रहा है, ओ आउच, यहाँ दर्द, वो दर्द, बाबा इसको ठीक कर दो। बाबा कहते हैं कोई बीमारी आदि होती है तो मूर्छित नहीं होना है। अगर देह अभिमान में लटके हुए हैं, अपने को आत्मा नहीं समझते, सारा दिन देह में ध्यान है तो जैसे मरे पड़े हैं। सारा दिन यदि देह अभिमान है, देह में ही अटके हैं, लटके हैं, तो बाबा कहते हैं जैसे कि मरे पड़े हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम योग में रहो तो दर्द भी कम हो जाएगा। बाबा को याद करते रहेंगे, बाबा की तरफ बुद्धि योग होगा तो दर्द की तरफ बुद्धि जाएगी ही नहीं, कम फील होगा। योग बल से दुख दूर होते हैं। देखो दादियों का उदाहरण है ना हमारे सामने, पता ही नहीं चलता उनको दर्द, माना हमेशा बाबा की याद में रहते हैं। हॉस्पिटल जाती तो ये लगता है सेवा के लिए गई हैं।
तो योग बल से दुख दूर होते हैं, बहुत खुशी रहती है। कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े, कर्म भोग को योग से हटाना है। अपनी घोट तो नशा चढ़े। हाँ, ज्ञान का मनन चिंतन करो, अपने याद में बिजी रहो, बाबा को अलग अलग तरीके से याद करते रहो तो नशा चढ़ता रहेगा। और कर्म भोग को योग से हटाना है। कर्म योगी बनना है। पहले तो जो भी कर्म करते हैं वो बाबा की याद में करेंगे तो कर्म भोग अपने आप योग से हटता जाएगा। कर्म भोग आभासी नहीं होगा कि हम बंधन में हैं या हमें कोई तकलीफ हो रही है। बाबा कहते हैं योग करते जाओ और कर्म भोगना दूर करते जाओ। गीत बजा। दिवस गवाया खाए के, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए, तूने रात गवाई सोए के। सुमिरन लगन लगा। ओम शांति। यह बातें शास्त्रों में भी हैं। हाँ, रात गवा दी सो के और दिवस गवाया खाए पी के, तो पूरा समय वेस्ट कर दिया। हीरे जैसा जन्म था, कौड़ी के बदले उसको ख़त्म कर दिया, वेस्ट कर दिया, गंवा दिया। बाबा कहते ये सब बातें शास्त्रों में भी हैं, एक दो को समझाते भी हैं, फिर भी टाइम गंवाना छोड़ते नहीं हैं। पता सब कुछ है फिर भी समय वेस्ट करते हैं। अनेक प्रकार के गुरु लोग मत देते हैं। अच्छे अच्छे भगत कोठरी में बैठ गौमुख कपड़ा होता है, उसमें अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं। हाँ, वो गठरी रहती है, गौमुख का कपड़ा होता है, उसमें माला होती है, कोठरी में बैठ जाएंगे और माला फेरते रहेंगे। यह भी फैशन है। अब बाप कहते हैं यह सब छोड़ो, आत्मा को सिमरन करना है बाप का, इसमें माला फेरने की बात नहीं। कल भी था ना, माला में आना है, माला फेरने की बात नहीं। सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमः का, इसमें ही आता है कि तुम मात पिता हो, भगवान को ही रचता कहा जाता है। अब रचते क्या हैं? वह समझते हैं नई दुनिया रचते हैं, बाबा को स्थूल दुनिया तो रचते नहीं हैं। गाते हैं तुम मात पिता, परंतु सिर्फ गाते हैं, समझते कुछ नहीं। संबंध तो कभी स्थापित किए ही नहीं बाबा से, भगवान से। तो गाते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। अब ईश्वर तो फादर ठहरा, फिर मदर भी चाहिए, मदर के सिवाय क्रिएट न कर सकें। सिर्फ यह नहीं जानते कि कैसे क्रिएट करते हैं। माता पिता कहते हैं तो आपस में भाई बहन ठहरे, फिर विकार की दृष्टि हो न सके। जब आत्मा रूप में है तो पवित्र रहने की बात भी नहीं। शरीर ही नहीं है, आत्मा रूप में है तो फिर पवित्र रहने की बात ही नहीं। जब देह अभिमान में आते तभी तो अपवित्रता आती है ना। तो भाई बहन का सवाल ही नहीं, आत्मा रूप में तो भाई भाई हैं, तो भाई भाई हो गए, भाई बहन का सवाल ही नहीं। पॉइंट बहुत अच्छी समझाई जाती है, परंतु माया ऐसी है जो फट से गिरा देती है। जैसे तूफान लगते हैं तो झाड़ के झाड़ गिर पड़ते हैं, सिर्फ एक बड़ का झाड़ होता है, वह तूफान में कभी नहीं गिरता। कलकत्ता का देखो जो बड़ का झाड़ है वो कितना फैला हुआ है। बाबा कहते हैं वो झाड़ नहीं गिरता है, बड़ का झाड़ तूफान में। तो यह समझाना सहज है। सब गाते हैं तुम माता पिता, पास्ट का गायन करते हैं, भक्ति मार्ग का। माता पिता सृष्टि रचते हैं, उनके बालक बनते हैं तो जरूर सुख घनेरे देते होंगे। यह कोई नहीं जानते कि वह माता पिता भी है, टीचर भी है तो गुरु भी है। महिमा तो करते हैं ना, तुम माता पिता तो भाई बहन हो गए, फिर तुम विकार में क्यों जाते हो? हम फिर से उनके बालक बनते हैं और जानते हैं भल घर में रहते हैं, परंतु याद उनको ही करते हैं। हम ब्रह्मा की औलाद आपस में भाई बहन हैं, कहलाते भी हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा को भी रचने वाला वह है, चाहे समर्पित हो, चाहे गृहस्थी में रहें, कहीं भी रहें,
याद सबको शिव बाबा को ही करना है। ब्रह्मा को भी रचने वाले वह हैं। माता पिता आकर सुख देते हैं। अब सुख घनेरे पाने के लिए माता पिता से हम राजयोग सीख रहे हैं। सुख घनेरे तो सतयुग में होते हैं। बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उनसे सुख घनेरे मिलते हैं। जब हम दुख में हैं तब शिक्षा मिलती है सुख में जाने की। तभी तो हम पुरुषार्थ करते हैं ना, अभी शिक्षा मिल रही है इसलिए। तो वही माता पिता आकर सुख देते हैं। एडम ईव तो मशहूर हैं। कोई आदम हव्वा कहते हैं, कोई आदिदेव आदि देवी, कोई एडम ईव। तो जरूर गॉड की संतान ठहरे। तो गॉड फिर कौन? यह राज्य ही रावण घोस्ट का है, परंतु रावण क्या चीज है यह नहीं जानते। अब घोस्ट विकार तो सब में है, उनका ही राज्य चल रहा है। देखो सर्वव्यापी है, सिर्फ क्रोध का भूत नहीं, सब विकारों का भूत है। जैसे वो लोग कुछ छपाते हैं तो बाबा अटेंशन देते हैं कि यह राज्य ही आसुरी घोस्ट का है। ऐसे तुम बच्चों को भी अटेंशन दे समझाने की युक्तियाँ निकालनी चाहिए। भक्ति में भी कहते हैं ना कि अभी क्या है, ये कलयुग का सुख काग विष्टा समान है। तो बाबा कहते हैं किसी की कोई भी पोस्ट होती है बाहर वालों की तो वो तो क्या है, आसुरी है ना। तो बाबा कहते हैं आसुरी मत पे तो नहीं चलना है, लेकिन हमें भी औरों को समझाने के लिए बाबा कहते हैं सेवा के लिए कुछ कुछ छपाना है, युक्तियाँ निकालनी हैं। तुम जानते हो बाबा यह जो नॉलेज देते हैं यह सब धर्म वालों के लिए हैं। बाकी सबका बुद्धि योग उस बाप से टूटा हुआ है। घोस्ट बुद्धि योग लगाने नहीं देते हैं और ही बुद्धि योग तोड़ देते हैं। भूत क्या करते हैं, हमें भूतनाथ से, जो भूतों को भगाने वाला भूतनाथ है शिव बाबा, उनसे हमारा बुद्धि योग तोड़ देते हैं। बाबा आकर घोस्ट पर जीत पहनाते हैं। आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं। देखो किसी के अंदर आत्मा घुस जाती है, भूत भूत कहते हैं ना, तो निकालने वाले बहुत हैं। रिद्धि सिद्धि दिखाते हैं, अपनी शक्ति दिखाते हैं, एक दो को दुख देते हैं। यह है ही घोस्टों की दुनिया, सब भूत है। हाँ, तो काम रूपी विकार है तो एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। एक दो को दुख देना घोस्ट का काम है। अब यहाँ तो कोई घोस्ट नहीं बैठे हैं ना, कोई घोस्ट मुरली तो नहीं सुन रहे। सतयुग में घोस्ट होता नहीं। घोस्ट नाम बाइबल में चला आता है, अंग्रेजी शब्द है ना, तो घोस्ट। तो बाबा कहते हैं बाइबल में घोस्ट शब्द है। रावण माना घोस्ट। राम राज्य में घोस्ट होता ही नहीं, जय जयकार हो जाती है, वहाँ सुख घनेरे होते हैं। तो शिवाय नमः वाला गीत बहुत अच्छा है। शिव है मात पिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को माता पिता नहीं कहेंगे, शिव को ही फादर कहेंगे। एडम ईव ब्रह्मा सरस्वती तो यहाँ ही हुए हैं, वहाँ सिर्फ गॉड फादर को प्रार्थना करते हैं, ओ गॉड फादर। भारत तो माता पिता का गांव है, उनका जन्म यहाँ है। तो समझाना है, तुम माता पिता गाते हो तो आपस में भाई बहन ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा ने अडॉप्ट किया है। यह जो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं, शिव बाबा अडॉप्ट कराते जाते हैं। नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा ही रची जाती है। समझाने की बहुत युक्तियां हैं, परंतु पूरा समझाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि पूरा खुद ही नहीं समझे हैं। हाँ, अभी कोई प्रश्न पूछ ले तो फिर जवाब ही नहीं दे सकते हैं। तो बाबा कहते हैं समझाने की तो बहुत युक्ति है, लेकिन समझाते नहीं हैं। बाबा ने बहुत बार समझाया है, यह शिवाय नमः का गीत बजाकर जहाँ तहाँ समझाओ। उसी गीत में है ना, माता पिता बंधु सखा तुम ही सहायक तुम ही रखवारे हो। तो हम माता पिता के बालक कैसे हैं, ये गीत बजाकर समझाओ। वह बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना की थी, अब कलयुग का अंत है, फिर से स्थापना कर रहे हैं। बुद्धि में धारण करना है, यह नॉलेज बड़ी सहज है। माया के तूफान योग में ठहरने नहीं देते हैं। हाँ, बाबा की तरफ बुद्धि लगाओ तो माया खींच लेती है, क्योंकि माया को पता है ये शक्तिशाली बन गए तो मेरे हाथ से निकल जाएंगे।
तो बुद्धि चक्रित हो जाती है, घुमा देती है ना, बुद्धि इधर उधर भटकने लगती है। नहीं तो समझाना बहुत अच्छा है, पहले समझाना चाहिए रचयिता एक है, उनको सब फादर कहेंगे। सबको नई नई बातें सुन के बहुत आश्चर्य भी होता है, चकित भी हो जाते हैं, आश्चर्यचकित भी हो जाते हैं। तो सबको बताओ कि रचयिता एक है, उनको सब फादर कहते हैं। वह निराकार जन्म मरण रहित है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है। 84 जन्म मनुष्य भोगते हैं, सूक्ष्म वतन में तो नहीं भोगेंगे। तुम जानते हो हम माता पिता के नए बच्चे हैं, बाबा ने हमको एडॉप्ट किया है। ब्रह्मा को तो भुजाएं बहुत हैं। तुम जानते हो हम माता पिता के नए बच्चे हैं, बाबा ने हमको एडॉप्ट किया है। ब्रह्मा को तो भुजाएं बहुत हैं, तो हम सब बच्चे हैं ना ब्रह्मा की भुजाएं। तो अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। जो भी चित्र आदि निकले हैं, शास्त्र निकले हैं, यह सभी ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता है। ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ, वह चला आ रहा है। यह राजयोग बाबा ही आकर सिखलाते हैं, यह स्मृति में रहना चाहिए। कहते हैं ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े। बाबा आकर जो सिखलाते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई का रिवीजन करना है, मनन चिंतन करना है। जितना पढ़ाई करेंगे नशा चढ़ेगा, जितना याद करेंगे उतने नशे में रहेंगे। परंतु बुद्धि का योग चाहिए बाबा के साथ। यहाँ तो बहुतों का बुद्धि योग लटका हुआ है, पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि की तरफ या देह अभिमान में फंसे रहते हैं। चेक करो हमारा बुद्धि योग कहाँ है। कोई व्यक्ति वस्तु वैभव किस में है? तो बाबा कहते हैं देह अभिमान में फंसे रहते हैं। थोड़ा बीमारी होती है तो मर पड़ते हैं। अरे योग में रहेंगे तो दर्द भी कम हो जाएगा, योग नहीं तो बीमारी कैसे छूटे। ख्याल करना चाहिए माता पिता जो पावन बनते हैं, वही फिर सबसे पहले पतित भी बनते हैं। उनको बहुत भोगनी पड़ती है। देखो ब्रह्मा बाबा को भी कितनी खांसी थी, है ना, मम्मा को भी कैंसर था, सब दादियों को भी देखो, सबके कर्म भोग, लेकिन योग में रहते तो पता ही नहीं चला, आसानी से चुप तो होते गए। परंतु योग में रहने कारण बीमारी हट जाती है। या तो थोड़ी बीमारी होती है तो मर पड़ते हैं। बाबा कहते हैं योग में रहेंगे तो दर्द भी कम होगा, नहीं तो बीमारी छूटेगी कैसे। माता पिता को देखो, वो पहले पतित बने, उनको भी कितनी भोगनी पड़ी, लेकिन योग में रहे तो बीमारी हट जाती है, नहीं तो उनकी भोगना सबसे जास्ती है। परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत खुशी में रहते हैं। बाबा से हम स्वर्ग के सुख घनेरे लेते हैं। बहुत बच्चे हैं जो बीमारी में एकदम मूर्छित हो जाते हैं। कितनी शिकायत करते हैं, बाबा बाबा। देखो सुरजीत नहीं होते तो समझते हैं यह देह अभिमान में लटकते रहते हैं, अपने को आत्मा समझते नहीं, सारा दिन देह में ध्यान है, देह ही खींचती है ना, जैसे मरे पड़े हैं। बाबा आकर कब्र से उठाए ज्ञान की टिकलू टिकलू सिखाते हैं। देखो कितने अच्छे पॉइंट सिखाते हैं बाबा। तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है, छोटी बच्चियों को खड़ा किया है। बुलबुल बनना है, सबको ज्ञान का मीठा मीठा मोती देना है, ज्ञान सुनाना है। बाहर में छोटे बच्चे माता पिता का शो करते हैं, छोटी छोटी देखो ब्रह्मा कुमारियाँ भी साड़ी पहन के, छोटी छोटी सी बच्चियाँ कितना अच्छा ज्ञान सुनाती हैं, टिकलू टिकलू करती हैं ना, बुलबुल। तो बाबा कहते हैं तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है, सबको गुलगुल बनाना है। बाबा हमें बना रहे हैं, हमें सबको बताना है कि कैसे कांटे से गुलगुल बन सकते हैं। तो बुलबुल बनो, गुलगुल बनाओ। तो बाबा कहते हैं कि बाहर में छोटे बच्चे माता पिता का शो करते हैं। लोक परलोक सुहेला होता है ना, लोक परलोक सुहेला होता है ना। भक्ति में भी कहते हैं ना कि ज्ञान मिलता है तो लोक परलोक सुधर जाता है। तो बता सकते हैं ना कि घर कहाँ है, घर की समझ मिलती है, इस लोक की समझ मिलती है, हम दुनिया में क्यों आए, कहाँ से आए, क्या करना है, तो सारी जानकारी मिलती है, सब सुधर जाता है। कहते हैं ना गति सुधर जाती है। तो ज्ञान देना है।
माता पिता का शो करना है, इस दुनिया को पावन सुंदर बनाना है। तो यह भी तुम देखेंगे, छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को ज्ञान देंगी। कुमारी का मान होता है। कितने छोटे बच्चे हैं देखो, माँ बाप को, परिवार को खींचकर यहाँ तक लाए, बाबा के पास लाए। तो बाबा कहते हैं कि कुमारी का मान होता है, कुमारी को सब नमन करते हैं, पवित्र होती है ना। शिव शक्ति सेना में सब कुमारियां हैं, भल माताएं भी हैं, परंतु वह भी कहलाती तो कुमारी है ना। सीढ़ी उतर गई तो कुमारी बन गई। छोटी बच्चियां बड़ों का शो करती हैं। कोई बहुत अच्छी बच्चियां हैं, परंतु मोह है, वह सत्यानाश कर देता है। किसी का मोह कहीं है और किसी में किसी का मोह है तो सब सत्यानाश हो जाता है। मोह बड़ा खराब है, जैसे बंदर बंदरी बना देता है। बंदर कैसे अपने बच्चे को चिपकाए रहता है ना, तो बाबा कहते हैं देखो, बंदर बंदरी बना देता है। तुम जानते हो बंदरी में कितना मोह होता है। यह मोह का भी भूत है, बाप से बेमुख कर देते हैं। तो बाप से मोह होना चाहिए ना, मोह रखना है तो। इनसे ही अक्षर मिलते हैं, मात पिता। वास्तव में मंदिर में राधे कृष्ण दिखाते हैं। श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम गीता में तो है नहीं। श्री कृष्ण की महिमा अलग है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। परमात्मा की महिमा अलग है। शिव की आरती में बहुत महिमा करते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। पूजा करते करते थक गए हैं। देखो, सबकी अलग अलग आरती बनाई है और सबकी महिमा करते, समझते कुछ भी नहीं। भक्ति करते करते थक गए हैं। तुम जानते हो मम्मा बाबा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने हैं। अभी फिर आकर ब्राह्मण बने हैं, उनमें भी नंबरवार हैं। कर्म का भोग होता है, उनको योग से हटाना है। बाबा ने कहा ना एक मुरली में कि मैं शरीर की बीमारी दूर करने नहीं आया हूँ, मैं रूहानी सर्जन हूँ। तो शरीर की कोई भी बात है तो वो हमें बाबा से शिकायत नहीं करनी चाहिए, अपने आप योग से हमें दूर करना है। कर्म भोग है हमारा, वो तो भोग नहीं है ना। तो कर्म का भोग होता है, उनको योग से हटाना है, देह अभिमान को तोड़ना है, बाबा को याद कर बहुत खुशी में रहना है। माता पिता से हमको सुख घनेरे मिलते हैं, बाबा से वर्षा मिलता है। बाबा ने हमारा रथ लोन पर लिया है, बाबा तो इस रथ की खातिरी करेंगे। ब्रह्मा बाबा का तन लोन लिया है ना बाबा ने, तो रथ की खातिरी करेंगे। पहले तो समझता था मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूँ, अब कहेंगे इनको खिलाने वाला वह है। तो ब्रह्मा बाबा को लगता अब ये तन तो किसका है, शिव बाबा का है, मैं तो इसमें मेहमान हूँ। तो बाबा की कितनी खातिरी करते थे, ध्यान रखते थे। दोनों एक दूसरे का कितना ध्यान रखते हैं देखो। पहले ब्रह्मा बाबा समझते कि मैं इस रथ को खिलाता हूँ, लेकिन अब कहेंगे इनको खिलाने वाला हुआ है, माना शिव बाबा मुझे खिला रहे हैं। तो बाबा भी हमको खिलाते हैं, हम भी उनको खिलाते हैं। बाबा खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ, यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, मैं जानता हूँ। तुम कहते हो बाबा फिर हमको ज्ञान दे रहे हैं, इन द्वारा वर्षा दे रहे हैं। वर्षा लेना है सतयुग में। सतयुग में तो राजा प्रजा आदि सब हैं। पुरुषार्थ करना है बाप से पूरा वर्षा लेने का। क्या पुरुषार्थ करना है कि हम पूरा वर्षा लें। अगर अब नहीं लेंगे तो कल्प कल्प मिस करते रहेंगे। अभी नहीं लिया तो कभी नहीं मिलेगा, अभी जितना लेंगे उतना ही हर बार मिलेगा। तो इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। जन्म जन्मांतर की बाजी है, तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। कल्प कल्प के लिए पढ़ाई है, इसमें बहुत ध्यान रखना पड़े। एक बार जो नूंद हो गई वो हर कल्प के लिए नूंद हो जाएगी, इसलिए बहुत ध्यान रखना है। 7 रोज लक्ष्य ले, फिर मुरली घर में भी पढ़ सकते हो। अब तो देखो सबके हाथ में मुरली है, मोबाइल में, कोई बहाना नहीं चाहिए। भल अमेरिका आदि की तरफ चले जाओ तो भी बाप से वर्षा ले सकते हो। हर जगह बाबा का घर, सेंटर हर जगह है। सिर्फ 1 हफ्ता धारणा करके जाओ, 1 हफ्ता कोर्स करो, समझो क्या करना है।
खान पान की दिक्कत होती है, थोड़ा सा परहेज होता है, तो परंतु ऐसी बहुत चीज़ें बनती हैं। डबल रोटी से जैम, मुरब्बा आदि खा सकते हो, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। हाँ, मनमत नहीं मिक्स करना है श्रीमत में। जहाँ अवेलेबल नहीं है, जिनकी मजबूरी है, बाबा उनके लिए कह रहे हैं। तो आदत पड़ जाएगी, धीरे धीरे फिर आदत पड़ जाती है, फिर और कोई अच्छी चीज़ नहीं लगेगी। फिर और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। एक बार सात्विक भोजन खाने की आदत पड़ गई तो फिर और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। हाँ, ब्रह्मा भोजन ही अच्छा लगेगा ना, बाबा की याद में बनाया और खाया। तुम सब भगवान के बच्चे हो, आपस में भाई बहन हो। ब्रह्मा के बच्चे भी भाई बहन हो। गृहस्थ में रहते भाई बहन होकर रहेंगे, तब तो पवित्र रहेंगे। है बहुत सहज। मुश्किल है? मुश्किल है? बाबा से मोहब्बत होगी तो कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ज्ञान की बुलबुल बन ज्ञान की टिकलू टिकलू कर सबको कब्र से निकालना है, माता पिता का शो करना है। दूसरा, अपने अंदर कोई भी भूत प्रवेश होने नहीं देना है। मोह का भूत भी सत्यानाश कर देता है, इसलिए भूतों से बचना है। एक बाप से बुद्धि योग लगाना है। वरदान है, बेहद के अधिकार की स्मृति द्वारा अपार खुशी में रहने वाले सदा निश्चिंत भव। बेहद के अधिकार की स्मृति द्वारा अपार खुशी में रहने वाले सदा निश्चिंत भव। बाप दादा कहते हैं, आजकल दुनिया में किसी को रिवाजी अधिकार भी मिलता है तो कितनी मेहनत करके अधिकार लेते हैं। आजकल दुनिया में किसी को रिवाजी अधिकार भी मिलता है तो कितनी मेहनत करके अधिकार लेते हैं। आपको तो बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। हाँ, किसी का कोई कानूनन हक होता है तो देखो उसके लिए भी कितनी लड़ाई करनी पड़ती है, कितने कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं आपको तो बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। हाँ, भगवान ही मिल गया। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना। बाप मिला तो उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारी हो गई। मेरा माना और अधिकार मिला। मेरा बाबा कहा और सारे खजाने किसके हो गए? अपने हो गए। तो वाह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। क्या याद रखना है? तो वाह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। इसी बेहद के अधिकार की खुशी में रहो। यह अविनाशी अधिकार निश्चित ही है और जहाँ निश्चित होता है वहाँ निश्चिंत रहते हैं। लौकिक में तो आपको अधिकार मिले ना मिले, कम मिले ज़्यादा मिले, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बाबा को यहाँ मेरा बाबा कहा तो यह अविनाशी अधिकार निश्चित ही है और जहाँ निश्चित होता है तो वहाँ निश्चिंत रहते हैं, तो कोई फिक्र की बात ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि सदा निश्चिंत भव। स्लोगन है, सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो तो समस्याओं के पहाड़ को सहज ही क्रॉस कर लेंगे। सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो तो समस्याओं के पहाड़ को सहज ही क्रॉस कर लेंगे। सबकी दुआएं होती हैं, शुभकामना, आशीर्वाद होता है, तो कोई भी समस्या होती है तो हम आराम से उससे पार पा सकते हैं, उससे दूर जा सकते हैं, उड़ सकते हैं। कोई भी समस्या का पहाड़ हो तो आसानी से क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए उसके लिए? दुआएं। और दुआएं कमानी पड़ती हैं, है ना। तो श्रीमत अनुसार चलेंगे तो बाबा से दुआ मिलेगी और सबके सहयोगी बनेंगे तो सबसे दुआ मिलेगी। इसलिए बाबा ने इस बार क्या होमवर्क दिया है? बार बार मुरलियों में आ रहा है, दुआएं दो और दुआएं लो, क्योंकि अंत में सिर्फ दुआ ही काम आती है। तो ये थी बाबा की मुरली, जिसका सुनते हैं सार। ना दो किसी को भी दुख,
राम राज्य में होता नहीं यह घोस्ट। अपनी घोट तो चढ़े नशा, करो याद बाप को वो है बिलवेड मोस्ट। खान पान का रखो ध्यान, कहीं भी जाओ बाप को जरूर भेजो पोस्ट। निकालो सबको कब्र से ज्ञान बुलबुल बन, बताओ आ गया है खुदा दोस्त। ओम शांति। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला। पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, खुला आसमान मिला। बेहद गगन में नजर अब हमारी, बेहद गगन में नजर अब हमारी। आपके आभारी, हम आपके आभारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। नजर से निहाल करके नैनों का नूर किया। नजर से निहाल करके नैनों का नूर किया। पलकों पे बिठा करके हर गम से दूर किया। पलकों पे बिठा करके हर गम से दूर किया, हर गम से दूर किया। आपने संवार दी सृष्टि सारी। आपने संवार दी सृष्टि सारी। आपके आभारी, हम आपके आभारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, खुशियों